संदर्भ को देखते हुए तो ये कमेटियां का गठन 13 अगस्त के बाद किया था, क्योंकि 13 अगस्त तक तो हमने एक ही फोकस रखना है कि जो हमारी तिरंगा यात्रा या ट्रैक्टर अब भारतीय किसान यूनियन में अहम मीटिंग रखी गई, किन मुद्दों पर मीटिंग रखी? और देखिए, जो हमारा भारतीय किसानों का कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय करनाल में आज यहाँ प्रदेश में बैठक हुई। बहुत सारे कई अहम मुद्दे थे जो एसकेएम भारत की तरफ से भी संदेश आया है कि आने वाली 13 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान पर जो कॉरपोरेट को जो सौंपने के लिए, ये देश को सौंपने के लिए सरकार जा रही है, चाहे वो गरीबों की झोपड़ी मकान तोड़ने का इशू हो, बुलडोजर राज की बात हो, भूमि ग्रहण की बात हो, स्मार्ट मीटर की बात हो, ये बहुत सारे जो इतने मुद्दे हैं, जो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का, ये सभी मुद्दे जो लंबित है, बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं, उनको लेकर के पूरे देश में 13 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जो हर जिला मुख्यालय पर होगा और उसमें पूरी ताकत के साथ ये मार्च निकाला जाएगा। और उस दिन ट्रम्प का और मोदी का पुतला जलाया जाएगा विरोध स्वरूप, और नहीं तो सरकार इन किसानों की बात को सुने, सारे मुद्दों को मान ले और आगे भी इससे कड़े आंदोलन लड़े गए फैसले लिए जाएंगे। आज हमारे 12 जिलों के किसानों ने भाग लिया, हमारे मेवात से भी ये टीम आई है और इनका भी आईएमटी में एक बहुत बड़ा मतलब मुआवजे का चला हुआ है और इसके लिए भी आज यहाँ मीटिंग में प्रस्ताव पास करेगा। 18 अगस्त को मेवात की नूह अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी पंचायत किसान मजदूरों की होगी और आज हमने निर्णय लिया कि उस पंचायत में भारतीय किसानों की तरफ से पूरी ताकत के साथ उस हिस्सा लेंगे और वहाँ का जो प्रशासन जो किसानों की बात नहीं सुनवा रहा है, जो मुख्यमंत्री तक बात नहीं करवाई जा रही है, उसमें भी कड़ा से हम संज्ञान लेंगे। कोई मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से बड़े नहीं है, वो अधिकारी बड़े नहीं है, उन्होंने बात करके समस्या का समाधान करवाना चाहिए। तो मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूं हाथ जोड़ के, जो भी आज यहाँ मुख्यालय पर निर्णय लिए गए उनको सबको अमल करते हुए, और एक इसमें मुद्दा ये रहा है हमारा, जो कार्यकारिणी भंग की गई है उनका पुनर्गठित करने के लिए कुछ कार्यक्रम बने हैं और पूरे अगस्त माह में सभी कार्यकारिणियों का गठन कर लिया जाएगा और जब कार्यकारिणी अस्तित्व में आ जाएगी तो स्टेट में एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा। सेमिनार में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, कुछ नियम बनाए जाएंगे और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कारपोरेट भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ 13 अगस्त को जोरदार तरीके से ट्रैक्टर पद यात्रा निकलेगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना मुद्दा रखेंगे मेवात से। ये क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है कि 2010 में मेवात में 9 गांवों की 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ था, जिसमें सरकार ने किसानों से धोखे में रखकर एक अंग्रेजी में, जिसको के किसान पढ़ना भी नहीं जानता, जो किसानों के लिए कि काला अक्षर भैंस बराबर था, एक इतना धोखे में एग्रीमेंट लिखवाकर अंगूठे करा लिए कि हम कोर्ट में भी अपनी बात को नहीं कह सकते, जबकि हमारे भारत का पवित्र संविधान ये कहता है कि बड़े से बड़ा अपराधी, मुजरिम और हर भारत के नागरिक को कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने ये कानून में दिया है। लेकिन सरकारों ने मेवात के किसानों से उनका अधिकार जो है कि छीन लिया है। उसी के लिए 18 महीने से मेवात में धीरदो का गांव में अनिश्चितकालीन जो है कि धरना चल रहा है, जिसकी 18 तारीख को नूह अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई है, जिसको लेकर आज मेवात की कमेटी जो है कि यहाँ चौधरी रतनमान जी के यहाँ जो किसान यूनियन का जो है आज एक मीटिंग थी, उसमें हम अपनी बात को लेकर आए हैं। और भारतीय किसान यूनियन का एक इतिहास रहा है
वो जो है किसान मजदूर कमेरे की हमेशा से जो है कि लड़ाई लड़ती आ रही है, और जिस लड़ाई में भारतीय किसान यूनियन ने अपना कदम रखा है वो लड़ाई जो है कि चाहे किसान की हो, मजदूर की हो, किसी भी जो है कि वर्ग की हो, बगैर जात पात को देखते हुए जिस लड़ाई में भारतीय किसान यूनियन ने कदम रखा है वो लड़ाई जीती है। आज हम जो है कि ये सबसे ये अनुरोध करने आए हैं कि मेवात की 18 तारीख की पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उस पंचायत को सफल बनाए, ताकि सरकार जो है किसानों की और मजदूरों की बात को सुने। कितनी संख्या में किसान पहुंच रहे? वहाँ जो है कि हजारों की संख्या में जो है वहाँ किसान, पूरे हरियाणा से किसान आ रहा है, क्योंकि किसान की कोई जात पात कोई धर्म कर्म नहीं होता। किसान जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो एक मजहब का है, एक जो है कि सोच का है। पूरे हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से और पूरी मेवात का किसान वहाँ बहुत बड़ा जो है कि एक पंचायत करने जा रहा है। अध्यक्ष क्या कह रहे थे? कहना ये है जी, जो 2020 में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आंदोलन चलाया था वो लगभग 13 महीने चला, और सरकार ने 19 नवंबर 2021 को जो किसानों की मांग थी उनको पूरा करने के लिए वचन दिया था, लेकिन वो मांगे आज तक सरकार ने पूरी नहीं की, अधूरी पड़ी हैं। इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त मोर्चे की तरफ से 13 अगस्त को सारा हिंदुस्तान में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उसी संदर्भ में आज करनाल के अंदर जो भारतीय किसान यूनियन का दफ्तर है, इस मुद्दे पर चर्चा की गई ताकि किसान जागरूक होकर अधिक से अधिक ट्रैक्टर लाकर उस ट्रैक्टर मार्च को सफल करें, ताकि सरकार को पता लगे भाई किसान सोया नहीं है, जाग रहा है अपनी मांगों को लेकर। और दूसरा है, जो हमारे मेवात से साथी आए हैं, इनका आंदोलन चला हुआ है। 18 अगस्त को इनके वहाँ पे एक महापंचायत होगी। जो इनकी मांगे हैं भाई, डीसी और एसपी जो इनके बीच की कड़ी होती है सरकार की और आम नागरिक की, वो सरकार से क्यों ना इनकी बात कराने चाहती। हम नायब सैनी से भी कहते हैं भाई, किसान है तो हिंदुस्तान है। अगर आप किसान की बात नहीं सुनोगे, आप मुखिया हो इस स्टेट के, तो आप लोगों ने इनकी बात सुननी पड़ेगी। जो जायज है वो बात को पूरी भी करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये कार्यभार इस हरियाणा की जनता ने आपको दे रखा है। दूसरी बात है भाई, मैं किसान साथियों से अपील करना चाहूँ भाई, ये लड़ाई आके और भी चलेगी, क्योंकि हमारा देश ने ब्रिटेन के साथ तो मुक्त व्यापार समझौता कर लिया और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की तैयारी है, जिसके अंदर हमारी कृषि भी आती है और डेयरी भी आती है। अगर वो डेयरी भी आएगी, जो हमारे व्यापारी भाई हैं जो दूध का काम करते हैं, अगर ये समझौता हो जाता है तो मेरा देश का किसान, मेरा देश का वो व्यापारी जो दूध का काम करता है वो विफल हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार बहुत सस्ता दूध देंगे आप लोगों को। जब हम अपनी भैंसें बेच देंगे, जब उनका कब्जा हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से रेट लगाएंगे। तो ये हमें जो भारत सरकार मुक्त व्यापार समझौता अमेरिका से करना चाहती है, कृषि से और कृषि को और डेयरी को इस मुद्दे से बाहर रखे, इस पर ही चर्चा की गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें गांव-गांव जाएंगे और प्रचार करेंगे, ताकि 13 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर मार्च निकाले और सरकार को पता लगे हुए किसान जाग रहा है। और जो हमारा हरियाणा की हालात है, किसान को नकली बीज, नकली खाद मिल रहा है, डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, वो भी नकली मिल रहा है। अगर मिलता है तो ब्लैक में देते हैं। इतनी नकलियां फैक्ट्रियां लगी हुई है, एक तो करनाल में भी पकड़ी आपके, और राजस्थान में सभी तरह के खाद पकड़े गए हैं। तो हरियाणा सरकार से अपील है भाई, जितने भी खाद बीज की दवाइयों की दुकान करते हैं उनके सैंपल लिए जाए, ताकि किसान के साथ कोई ठगी ना हो। अब की बार नकली बीज आने के कारण 20-20 एकड़ जमीन किसानों ने जो एक महीना हो गया लगा रखी थी, वो एक दोबारा बानी पड़ गई है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी बेचारे की, क्योंकि उसने भी काम चलाना है। तो बीज की तरफ भी और खाद दवाइयों की तरफ भी हरियाणा सरकार ने और प्रशासन ने पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस देश को लूटने वाले बहुत बैठे हैं। किसान का कोई भी नहीं है। किसान जाए तो जाए कहाँ? नहरों में पानी नहीं मिल रहा, समय पे बिजली नहीं है, और ये देश के लिए अन्न भी दे रहा है
और जवान भी दे रहे हैं इस देश को बचाने के लिए। तो हम सरकार, भारत सरकार को और हरियाणा सरकार को यही कहना चाहते हैं, भाई किसान को रखो, अगर किसान नहीं होगा तो ये देश भी नहीं रहेगा। जय किसान। मैं एडवोकेट रामफल जागलान, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन नौगामा खाप जिन से। आज हम जो है यहाँ पर पूरे प्रदेश क्षेत्रीय जो हमारा भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय है, पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर हमारी जितनी भी सरदारी है किसान यूनियन की 49-81 की, वो इकट्ठी हुई है। और इन्होंने जो है आज इस सभा में एक संकल्प लिया है कि जो आने वाली 13 अगस्त को पूरे जो है संयुक्त किसान मोर्चा भारत की तरफ से एक आह्वान किया गया है कि जितने भी भारत के अंदर जो एक ये तानाशाही सरकार है, जो मोदी सरकार है, एक तानाशाही सरकार हम इसको नाम देंगे, क्योंकि इतने जुल्म जो है ये हमारी माता बहनों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे किसान पर, हर कमेरा वर्ग पर जो ये आज करते आ रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो है एक आक्रोश जो प्रदर्शन जो हम 13 अगस्त को जो है हर जिला मुख्यालय पर करने के लिए पूरी जो है हमारी किसान यूनियन आज यहाँ पर हरियाणा प्रदेश की इकट्ठी हुई है। ये हमारा फर्स्ट एजेंडा था। और जो सेकंड एजेंडा है हमारा जो भारतीय किसान यूनियन का, एक हमारी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे जिला स्तर पर एक कमेटी बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको दोबारा से अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए इसके हमारे जो है प्रदेश की जो कार्यकारिणी ने इसके ऊपर भी संज्ञान लिया है। और ये आपको जो है समय समय पर बता दिया जाएगा कि 5 तारीख को जो है हमारी जींद की जो है कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इसके साथ ही जो है हम आह्वान करते हैं कि जितने भी हमारे जैसे हमारे आज नू से हमारे भाई आए हैं, इनके जो है काफी लंबे समय से जो है बहुत लंबा संघर्ष इन्होंने अपनी जो है जमीन को बचाने के लिए, फसल और नस्ल को बचाने के लिए किसान गवर्नमेंट के प्रति जो है आक्रोश प्रदर्शन किया है। वो भी आने वाली 18 अगस्त को हमारे किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग से हम जो है निवेदन करेंगे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 18 अगस्त को महापंचायत जो है रखी गई है, जिसमें सारा संयुक्त किसान मोर्चा और हर एक हमारे जो है मजदूर किसान संगठन पहुंचेंगे। वहां पर भी हम अपील करेंगे पूरे प्रदेश से ज्यादा संख्या में वहां पर भी पहुंचे। जी, जय किसान।